हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं सीडीपी के मुख्य टॉपिक साइकोलॉजी का इतिहास। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन ऑफ अंश परिवार की तरफ से आपको सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सी टेट, यूपी टेट, ऑल टेट एग्ज़ाम में दोस्तों। ये बहुत ही मुख्य टॉपिक है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट, साइकोलॉजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द साइकी एंड लोगो से उत्पन्न हुआ है, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी के दो मुख्य शब्द साइकी एंड लोगो से उत्पन्न हुआ है। इसकी साइकी का अर्थ होता है दोस्तों, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगो का अर्थ होता है विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मनोविज्ञान की मुख्य की क्या है दोस्तों? सॉरी, मनोविज्ञान की मुख्य की क्या है दोस्तों? मुख्य की क्या है? मनोविज्ञान की मुख्य की है, मनोविज्ञान की मुख्य की है दोस्तों आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया और फिर चेतना का विज्ञान कहा गया दोस्तों। अब आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? अरस्तु, सुकरात एंड प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद दोस्तों, मन का विज्ञान पेम्पोलॉजी एंड रूसी के अनुसार कहा गया, मन का विज्ञान। नेक्स्ट दोस्तों, चेतना का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया दोस्तों। कब? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया है, जो विलियम वॉटसन के द्वारा कहा गया है। यह दोस्तों आधुनिक विज्ञान भी इसे कहते हैं और ये आज भी मान्य है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोविज्ञान से आने वाले मुख्य प्रश्न। दोस्तों, मनोविज्ञान से आने वाले प्रश्न क्या क्या है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ से आता है, इस शताब्दी में सबसे पहले दोस्तों, इस शताब्दी शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो ने अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। दोस्तों, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया है दोस्तों, वो भी प्लेटो और अरस्तु एंड डेकार्टे के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी में दोस्तों यह परिभाषा अमान्य कर दी गई। क्या हुआ दोस्तों? आत्मा शब्द का स्पष्ट रूप से व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी में यह परिभाषा अमान्य कर दी गई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड है, 16वीं शताब्दी
16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया दोस्तों, किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तु और अन्य भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा। दोस्तों अब आया 17वीं शताब्दी का समय। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मानव मस्तिष्क का विज्ञान माना है। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई दोस्तों। 17वीं शताब्दी में क्या माना गया मनोविज्ञान को? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पोलोजी ने मानव मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अमान्य कर दी गई। नेक्स्ट दोस्तों 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइस एंड जेम्स शेली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। दोस्तों अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा अमान्य कर दी गई। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों? 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइस एंड जेम्स शेली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था। अर्थात इसका अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। अर्थात दोस्तों 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया। और किसके द्वारा माना गया? विलियम वुंट के द्वारा माना गया, विलियम जेम्स के द्वारा माना गया। 20वीं शताब्दी में विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ एजुकेशन में पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की भरकस निंदा की है। क्या किया दोस्तों? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की भरकस निंदा की है। दोस्तों 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। आज तक यह परिभाषा प्रचलित है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो ये परिभाषा आज भी मान्य है। इसे ही आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात दोस्तों व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे दोस्तों? वाटसन थे। इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक एंड मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मनोविज्ञान की विश्व की पहली प्रयोगशाला। दोस्तों मनोविज्ञान की पहली विश्व की प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? मनोविज्ञान की प्रथम विश्व प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में लिपजिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक अर्थात फादर्स
ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों विलियम वुंट को फादर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विश्व की प्रथम लेबोरेटरी लिपजिंग शहर के मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसको अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? हेडिंग है भारत की प्रथम प्रयोगशाला। भारत की प्रथम प्रयोगशाला यानी अमेरिका की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। कहाँ की स्थापना किसने की? स्टैनले हॉल ने की थी। अमेरिका की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्टैनले हॉल द्वारा स्थापित की गई। सॉरी दोस्तों, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना S.N. सेनगुप्ता द्वारा, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई थी दोस्तों। यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सॉरी, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन हैं? व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? व्यवहारवाद के प्रतिपादक बताइए दोस्तों, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक, वाटसन, कोलर एंड कॉफका। कौन है दोस्तों व्यवहारवाद के प्रतिपादक? वाटसन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने किया था, इसलिए वाटसन इसके, लेकिन व्यवहारवाद के प्रतिपादक वाटसन हैं और व्यवहारवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय किया गया था। बताइए दोस्तों क्या किया गया था? व्यवहार, आत्मा, मन या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार किसे माना गया था? व्यवहार को माना गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? चेतनावाद को, गेस्टाल्टवाद को, व्यवहारवाद को या उपरोक्त सभी को? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद को मानने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टैनले हॉल की प्रयासों से, क्रू एंड क्रू के प्रयासों से, जॉन डीवी के प्रयासों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल के प्रयासों से मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है। बताइए दोस्तों क्या बताया है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? बताइए दोस्तों विलियम वुंट ने क्या बताया? विलियम वुंट ने बताया है चेतना का विज्ञान। ये था इसका आंसर दोस्तों। ये था हमारा आज का सीरीज़ दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।